देखते रहे। जो नतीजे अब तक दिख रहे हैं, राज्यवार बात करते हैं सर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 403 की 403 सीटों पर रुझान अब तक आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 280 सीटों पर, समाजवादी पार्टी गठबंधन 111 सीटों पर। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बधाई का दिन तो है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, अगर आपको कोई बताए दुनिया में कोई ऐसा देश था जहां एक साल पहले लाखों लोग मरे, नदियों में लाशें बही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जहां महंगाई बहुत ज्यादा है, जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जहां किसान छुट्टे जानवर की समस्या से बेहद परेशान हैं, और जहां कुछ ही महीने पहले किसानों ने सरकार के विरुद्ध सफल आंदोलन किया था, और वहां जो रूलिंग पार्टी है दोबारा जीत गई है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई या तो उसने कुछ ऐसा छुपा हुआ चमत्कार किया था जो मुझे पता नहीं है, या कोई जादू टोना किया था, या विपक्ष बिल्कुल निकम्मा है। तीनों में से कोई एक बात ही हो सकती है। जी, मैं समझता हूं तीनों का एक एक अंश उत्तर प्रदेश के परिणाम के बारे में सच है। चमत्कार के नाम पे बीजेपी ने एक बात जरूर की थी, वो ये कि लोगों को राशन पिछले महीनों में मिला, सबको मिला, लेकिन क्या कुछ महीने राशन मिलना किसी सरकार के निकम्मेपन को ढक सकता है? दूसरी बात जो जादू टोना मैंने कहा, वो ये कि मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से भाजपा ने, जैसा कल मैंने एक लेख में भी कहा है, दिलो दिमाग पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूं विपक्ष के नेता कुछ कहेंगे ईवीएम पे कैप्चर कर लिया है, मैं नहीं जानता ईवीएम वगैरह नहीं गड़बड़ हुई है। गड़बड़ जो है वो ये है कि मीडिया के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग पे असर बहुत गहरा डाला गया है। और तीसरा विपक्ष का निकम्मापन इससे बिल्कुल जाहिर होता है, उसकी जो कमजोरी है बिल्कुल जाहिर होती है। अगर इस स्थिति में भी विपक्ष चुनाव जीत नहीं सकता तो भगवान ही जानता है कैसी स्थिति में जीतेगा। योगेंद्र सर, क्या आपको लगता है कि यूपी के जो ये रुझान हैं ये भी बता रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स की जो पॉलिटिक्स है वो नतीजों में जीत के तौर पर सामने आ सकती है? ये एक ट्रेंड एक बार फिर जो अब तक साउथ में दिखता था वो उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है और सफल होता नजर आ रहा है यूपी में? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, जो साउथ में वेलफेयर पॉलिटिक्स होती है वो एक अलग तरह की होती है। आप जाइए तमिलनाडु और देखिए वहां के किस तरह का राशन मिलता है, क्या कुछ मिलता है वहां। उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है उससे। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी का आज के बारे में इंटरप्रिटेशन यही होगा कि ये लाभार्थी की वो विजय है। जो बदलाव है, देखिए पिछले 70 साल से इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई शानदार योजना पिछले 5 साल से चली थी। लाभार्थी में फर्क यही हुआ है कि बीजेपी ने अब हर सरकारी योजना पे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगा दिया है, योगी का चेहरा लगा दिया है, और बीजेपी ने हर बूथ पे अपने वर्कर के पास एक लिस्ट पहुंचा दी है, फला घर में सिलेंडर गया, फला घर में ये गया है। तो लाभार्थी वोटर नहीं है, लाभार्थी दरअसल बीजेपी हुई है जी। लाभार्थी की उसकी विजय नहीं है ये। इस तरह तो अगर होता, मैं मानता हूं कि निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी, निकम्मी सरकार पंजाब में भी थी जी। पंजाब की निकम्मी सरकार को सजा मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को सजा नहीं मिली, और वही एक सोच का विषय होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है सर, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, और मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल है, एनके सिंह सर हैं, मनोज गैरोला सर हैं, उमाकांत लखेड़ा सर हैं, उनका भी रुख करेंगे। जो राशन है और जो मकान के लिए तकरीबन 2.5 लाख रुपए की मदद है, सिर्फ जाति के दायरे से हटकर नहीं बल्कि धर्म के दायरे से हटकर भी, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक भी बहुत ज्यादा लाभार्थी बताए जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्या आपको नहीं लगता कि हाँ ये 2 स्कीम ऐसी हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंचा है, पहुंचना चाहिए भी, और वही नतीजे में तब्दील हो रहा है? योगेंद्र सर, खासतौर पे राशन का फायदा पहुंचा, जाति धर्म के दायरे के बाहर पहुंचा। मैं उत्तर प्रदेश में घूमा, वहां का मुसलमान भी कहता है हाँ जी राशन तो मिला है, ये रिफाइंड भी मिला है, चना भी मिला है, एडिशनल राशन मिला है। लेकिन आप लोगों से पलट के ये पूछिए कि अच्छा मार्च के बाद मिलेगा, तो वो हंसने लग जाते हैं, जी आपको भी पता है क्या होगा। तो मैं नहीं समझता 3-4 महीने के राशन से किसी एक सरकार के पूरे 4 साढ़े 4 साल का निकम्मापन ढक जाता है।
जहां लाशें गंगा में बहती, एक तरफ लाशें बहती हुई देखी हो और आप दूसरी तरफ राशन की थैली हो, मैं नहीं समझता कि दोनों में बराबरी की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है जी। और इसका कारण मैं वही दो निष्कर्षों से हमें बचना चाहिए आज। एक निष्कर्ष वो जो कि कई विपक्ष वाले निकालेंगे कि साहब इतनी खराब सरकार थी, जीत गई, जरूर ईवीएम में हेराफेरी हुई होगी, ये बहुत गलत निष्कर्ष होगा। दूसरी तरफ से ये निष्कर्ष निकालना कि जीत गए हैं तो जरूर बहुत अच्छी सरकार चलाई होगी, ये भी बहुत गलत निष्कर्ष होगा। हमें हमारे लोकतंत्र की हकीकत को समझना चाहिए। जो आप कह रहे हैं सर, उसका मतलब ये कि 1 साल या 6 महीने बेहतर काम किया और उसके बाद आपके नतीजे पक्ष में आ गए, तो इसका मतलब आपकी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये पहली बार हो रहा है देश की राजनीति में? 2008 में किसानों की कर्ज माफी होती है, 2009 में यूपीए लोकसभा का चुनाव जीतती है, उससे पहले मनरेगा जैसी स्कीम आती है जो वेलफेयर स्कीम थी, उसको जीत के एक बड़ी वजह 2009 में भी बताई जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये एक लोक लुभावन स्कीम लागू करने की पहली कोशिश थी, लेकिन देखिए आपने चूंकि मनरेगा का जिक्र किया, मैं आपको अंतर बताता हूं। अब मान लीजिए मनरेगा के अंदर ऐसा होता कि जो मजदूर नौकरी करने जाएगा उसी दिन उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर वाला एक कार्ड दिया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि कांग्रेस की वजह से तुम्हें मनरेगा में आज दिहाड़ी मिली, तो बिल्कुल एक अलग तरह का खेल होता ना। बीजेपी ने इस तरह का शुरू किया। बीजेपी एकमात्र पार्टी नहीं है, मैं समझता हूं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी भी अब उसी तरह का काम कर रही है, तो एक नई तरह की राजनीति शुरू हो रही है। मैं नहीं समझता कि ये मुख्यतः, देखिए उत्तर प्रदेश में 2 बातें मैंने वोटर के मुंह से हमेशा सुनी, पहला राशन, दूसरा गुंडागर्दी। कहते थे, हर व्यक्ति कहता था अखिलेश के राज के अंदर बड़ी गुंडागर्दी थी, बहन बेटियों की इज्जत को खतरा था, लोग हमारे आंगन से गाय भैंस खोल के निकाल ले जाते थे और उसका वापस आने का खतरा है। और उसमें बार बार जिसका जिक्र होता था वो केवल अखिलेश यादव की जाति के लोग नहीं थे, उसमें जिक्र जो होता था वो मुसलमानों का होता था जी। यानी कि कहीं ना कहीं एक एंटी मुस्लिम टोन शुरू से रहा है जी। और वो बार बार इस इलेक्शन में भी खेला गया था। ठीक। कुछ और सवाल हैं सर मेरे, मैं उनका भी जवाब आपसे